क्या हाल है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आदित्य L1 मिशन के बारे में। वो मिशन जो इसरो लॉन्च करेगी सन को स्टडी करने के लिए। ये मिशन इंडिया का फर्स्ट मिशन होगा सन को स्टडी करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं इसरो के आदित्य L1 मिशन के बारे में। पहले आप ये जान लो इस मिशन का नाम आदित्य L1 क्यों रखा गया। तो देखो दोस्तों, संस्कृत में आदित्य का मतलब होता है सन और L1 इसलिए क्योंकि इस सैटेलाइट को लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पे लॉन्च किया जाएगा। ये लैग्रेंजियन पॉइंट 1 क्या होता है ये आपको वीडियो के आगे में पता चलेगा। इन्हीं रीजन की वजह से इस मिशन का नाम इसरो ने दिया आदित्य L1। अब हम लोग जानते हैं इस मिशन के बारे में और डिटेल में। ये मिशन इंडिया की फर्स्ट सोलर मिशन है सन को स्टडी करने के लिए। आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में लैग्रेंजियन पॉइंट 1 में लॉन्च किया जाएगा जो अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पर है। इस मिशन में इसरो PSLV लॉन्च व्हीकल का यूज करेगी। PSLV इनिशियली स्पेसक्राफ्ट को लो अर्थ ऑर्बिट में जो अर्थ से 800 किलोमीटर पर है वहां लॉन्च करेगी। देन स्लोली स्पेसक्राफ्ट L1 पॉइंट पर प्लेस हो जाएगी, यानी कि लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर प्लेस हो जाएगी। जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है कि कैसे इनिशियली PSLV ने स्पेसक्राफ्ट को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया। देन स्लोली पाथ मोर और मोर इलिप्टिकल होती गई और क्रूज फेज के बाद आदित्य L1 लैग्रेंजियन पॉइंट 1 में प्लेस हो गई। इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 4 मंथ लग जाएंगे। मतलब आदित्य L1 को लॉन्च होने से लैग्रेंजियन 1 पॉइंट में प्लेस होने में टोटल 4 मंथ लग जाएंगे। अगर आपको इसरो की डिफरेंट लॉन्च व्हीकल के बारे में जानना है और डिफरेंट ऑर्बिट के बारे में जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखो। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर दोनों जगह दे दूंगा। अब हम लोग जानते हैं कि ये लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है। लैग्रेंजियन पॉइंट वो पॉइंट होती है स्पेस में जहां पर ग्रेविटेशनल पुल 2 लार्ज मासेस की लाइक सन और अर्थ की इक्वल होती है सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट के सेंट्रीपिटल फोर्स से। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट को मूव करती है कर्व्ड पाथ में। इस पॉइंट का नेम इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। 2 मासेस के बीच में लाइक सन और अर्थ के बीच में 5 लैग्रेंजियन पॉइंट होती है। ये पिक देखो, आपको पता चलेगा ये लैग्रेंजियन पॉइंट कहाँ है। इन पॉइंट पर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने से ये बेनिफिट होता है कि फ्यूल कंजप्शन कम होती है क्योंकि इन पॉइंट पर फोर्स ऑलमोस्ट बैलेंस रहती है। अब आपने लैग्रेंजियन पॉइंट के बारे में समझ लिया। अब चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आदित्य L1 को लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 को लैग्रेंजियन पॉइंट 1 में लॉन्च करने से ये बेनिफिट होगा कि सैटेलाइट सन को कंटिन्यूअसली व्यू और स्टडी कर सकती है विदाउट द इशू ऑफ एनी इक्लिप्स, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है। इससे साइंटिस्ट सोलर एक्टिविटी को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम लोगों ने ये जान लिया कि आदित्य L1 मिशन सन को स्टडी करेगी, पर वो सन के किस पार्ट को स्टडी करेगी। चलिए अब ये जानते हैं। ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि सन के कितने पार्ट्स होते हैं। सन में मेनली 6 पार्ट होते हैं। कोरोना, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, कन्वेक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन। कोर सन कंपोज होती है 91% हाइड्रोजन, 8.9% हीलियम और 0.1% हैवियर एलिमेंट लाइक कार्बन और नाइट्रोजन से। सन की एस्टिमेटेड एज अप्रॉक्स 4.5 बिलियन ईयर है। ये अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पे है। आदित्य L1 सन के फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना को ऑब्जर्व करेगी। अब क्वेश्चन उठता है कि हम लोग सन को क्यों स्टडी कर रहे हैं, आखिर सन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो दोस्तों, सन नियरेस्ट स्टार है अर्थ से, इसलिए हम ज्यादा अच्छे से सन को स्टडी कर सकते हैं। और दूसरा ये कि तो देखो दोस्तों, जैसे सन एक स्टार है वैसे ही मिल्की वे गैलेक्सी में मल्टीपल स्टार्स होंगे और मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर और भी बहुत सारे स्टार होंगे। तो दोस्तों, जो कैरेक्टरिस्टिक एक स्टार की होगी वही कैरेक्टरिस्टिक दूसरे स्टार की भी होगी। इसलिए सन के बारे में स्टडी करने से साइंटिस्ट को दूसरे स्टार के बारे में जो मिल्की वे गैलेक्सी में या किसी दूसरे गैलेक्सी में है उनके बारे में जानने को मिलेगा। सन को स्टडी करने से एक और बेनिफिट ये होगा कि सन के डिफरेंट फेनोमेना लाइक कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर्स, इन सब फेनोमेना का इम्पैक्ट नियर अर्थ स्पेस इन्वायरमेंट और अर्थ एटमॉस्फेयर में क्या होगा इसके बारे में जानने के लिए साइंटिस्ट को मिलेगा। और इन सब से अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए ये भी साइंटिस्ट उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों हम इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखो दोस्तों, ये है इस मिशन का ऑब्जेक्टिव। पहला ये कि अंडरस्टैंड करना सोलर विंड को। ये सोलर विंड क्या होता है, बेसिकली सन से जो पार्टिकल कंटिन्यूअसली फ्लो होती है उसे सोलर विंड कहा जाता है। ये पार्टिकल हाई एनर्जी प्रोटॉन होते हैं। देन कोरोनल मास इजेक्शन को स्टडी करना कि ये कैसे इनिशिएट होती है। बेसिकली कोरोनल मास इजेक्शन जिसे CME भी कहा जाता है, ये लार्ज एक्सप्लोजन होती है प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड का सन से। बेसिकली आप इस इमेज को देखिए, आपको पता चलेगा कि सन में कितने सारे फेनोमेना होते हैं। बट आदित्य L1 मेनली फोकस करेगी सोलर विंड, कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर्स, इन सब पर। और इन सब से सोलर एटमॉस्फेयर और नियर अर्थ स्पेस इन्वायरमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस पे भी। इन सब ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए इसरो ने इस आदित्य L1 में टोटल 7 पेलोड्स दिए हैं। ये है इन पेलोड की लिस्ट। इन सब पेलोड का अपना इंडिविजुअल फंक्शन है।
तो दोस्तों यही थी पूरी स्टोरी आदित्य L1 मिशन की। वो मिशन जो इसरो भेजेगी सन को स्टडी करने के लिए। ये मिशन इसरो जुलाई 2023 में लॉन्च करने वाली है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। तो दोस्तों यही थी पूरी स्टोरी आदित्य L1 मिशन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे। ऐसा ही कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और कुछ बोलना है मेरे बारे में या वीडियो के बारे में तो कमेंट कर दे। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा।